हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव एजुकेशन सेंटर। दोस्तों आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों इससे पहले हम शुरू करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है 1944 का शिकागो संधि जो कि अभी सुर्खियों में है, किससे संबंधित है? मानवाधिकार से, जलवायु परिवर्तन से, सिविल एविएशन से या फिर विकलांग कल्याण से? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, सिविल एविएशन से। दोस्तों क्या है सिविल एविएशन और शिकागो संधि 1944 का, इस बारे में बात करेंगे। 3 अक्टूबर को सुबह एक संदिग्ध विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग चाहता था। उसने कहा दिल्ली एयरपोर्ट पर मैं इमरजेंसी लैंडिंग चाहता हूं और उसको हालांकि एटीसी ने जयपुर और चंडीगढ़ का विकल्प दिया, लेकिन पायलट दिल्ली में ही लैंडिंग पर अड़ा रहा। दोस्तों मामला संदिग्ध दिखने पर एयरफोर्स के सुखोई विमानों ने इस संदिग्ध विमान का पीछा किया और बाद में ये विमान चीन की तरफ निकल गया। तो बता दें कि साल 1944 का जो संधि है शिकागो संधि, तो दुनिया के कई देशों ने मिलकर एक एयर ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर एक संधि की जिससे शिकागो संधि कहा गया। दोस्तों शिकागो संधि के बाद 4 अप्रैल 1947 को, यानी 1947 को 4 अप्रैल को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO की शुरुआत हुई, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। ICAO एयर ट्रैफिक से संबंधित नियम कानून बनाने का काम करती है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में दक्ष एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा जारी किया गया? दोस्तों हम बात करें दक्ष एप्लीकेशन की, तो किस संस्था ने इसको जारी किया? क्या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल था, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग और रिजर्व बैंक? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, रिजर्व बैंक। जैसे आप फोटो में यहाँ पर देख सकते हो दक्ष एप्लीकेशन की यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है। दोस्तों दक्ष एक वेब आधारित एंड टू एंड कार्य प्रवाह एप्लीकेशन है जिसके जरिए RBI बैंक एवं NBFC जैसी इकाइयों पर अधिक केंद्रीय ढंग से निगरानी रख पाएगा। दोस्तों RBI ज्यादा प्रभावशाली और ऑटोमेटिक वर्क प्रोसेस को लागू करने के लिए नए आंकड़ों और नई तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है और दक्ष इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। दोस्तों RBI का यह सुपरटेक एप्लीकेशन कहीं भी और कभी भी सुरक्षित पहुंच संभव बनाने वाले एक मंच के माध्यम से निर्बाध संचार, निरीक्षण, नियोजन और क्रियान्वयन और साइबर घटना की सूचना एवं विश्लेषण जैसे कार्य कर पाएगा। तो ये सारी फैसिलिटी इस दक्ष एप्लीकेशन में होंगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सी के मिश्रा समिति जिसने हाल ही में रिपोर्ट सौंपी है किससे संबंधित है? दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा सतत वित्त से। दोस्तों बात करेंगे सतत वित्त के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA द्वारा गठित सतत वित्त पर विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में IFSCA के अध्यक्ष को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है और समिति की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री सी के मिश्रा थे। दोस्तों समिति के सदस्यों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों सहित सतत वित्त के संपूर्ण इकोसिस्टम के विशेषज्ञ उसमें शामिल थे और जिन मुख्य क्षेत्रों पर समिति को विचार करने के निर्देश दिए गए थे उनमें शामिल थे दोस्तों कौन कौन से? IFSC नियमों को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल बैठाना और IFSC के माध्यम से पूंजी प्रवाह को बढ़ाने के तरीकों का पता लगाना और हरित व सतत वित्त के क्षेत्र में अभिनव वित्तीय उत्पादों के विकास का समर्थन करना। दोस्तों समिति ने उत्पादों और नीतियों और विनियमों, क्षमता निर्माण और हरित तथा सतत वित्त से संबंधित आउटरीच पहल समेत सतत वित्त के विभिन्न पहलुओं पर अपनी सिफारिशें दी हैं और कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों में दोस्तों स्वैच्छिक कार्बन मार्केट विकसित करना और परिवर्तनशील बॉन्ड के लिए फ्रेमवर्क, जोखिम मुक्त व्यवस्था को सक्षम करना, ग्रीन फिनटेक के लिए नियामक सैंडबॉक्स को बढ़ावा देना और वैश्विक जलवायु गठबंधन के निर्माण को सुविधाजनक बनाना, ये इसमें शामिल है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सतत वित्त से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोसेटो स्टोन काफी सुर्खियों में था। दोस्तों कौन सा स्टोन? रोसेटो स्टोन काफी सुर्खियों में था और ये किस देश के इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित है? या फ्रांस, मिस्र, सऊदी अरब और इंडोनेशिया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। दोस्तों बात करते हैं रोसेटा और रोसेटो स्टोन की। रोसेटा एक खास किस्म का काले पत्थर का टुकड़ा है। आप देख सकते हो ये काले पत्थर का एक टुकड़ा है जो
196 ईसा पूर्व, कितने ईसा पूर्व दोस्तों, 196 ईसा पूर्व की है, यानी लगभग 2200 साल पुरानी है। कितनी 100 साल, 2200 साल ये पुरानी है दोस्तों। दोस्तों ये शिलालेख प्राचीन मिस्र की सभ्यता से जुड़ा हुआ है और इस पत्थर पर ग्रीक और प्राचीन मिस्र की भाषा में अभिलेख खुदे हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये अभिलेख खुदे हुए हैं। कौन सी भाषा में दोस्तों, प्राचीन मिस्र भाषा में और ग्रीक भाषा में। दोस्तों उसी तरह से खुदे हुए हैं ये अभिलेख जिस तरह से सम्राट अशोक ने जगह जगह स्तंभ शिलालेख लगवाए थे। दोस्तों इस पत्थर के कारण ही प्राचीन मिस्र की भाषा, जो कि करीब 1400 साल पहले लुप्त हो चुकी थी, कितने सौ साल पहले दोस्तों, 1400 साल पहले जो लुप्त हो चुकी थी, और उसको समझने में बड़ी मदद मिली थी। दोस्तों करीब 200 साल पहले इस स्टोन को ब्रिटेन वाले अपने यहाँ लेकर चले गए थे। अब ये ब्रिटेन संग्रहालय में मौजूद है दोस्तों। और मिस्र के तमाम इतिहासकार और बुद्धिजीवियों ने ब्रिटेन से मांग की है कि रोसेटा स्टोन को मिस्र को वापस लौटाया जाना चाहिए। दोस्तों आप क्या कहते हैं कि लौटाया जाना चाहिए या नहीं लौटाया जाना चाहिए, इस बारे में आप कमेंट पे जरूर लिखिएगा। जैसे कोहिनूर को भारत लाने की डिमांड भी करते रहते लोग, उसी प्रकार से रोसेटा स्टोन को भी मिस्र को वापस लौटाने की बात कह रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पुनीत सागर अभियान निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा चलाया गया है। दोस्तों जैसे आपको आंसर पता चल गया होगा, यहाँ पर एनसीसी के क्रेडिट दिख रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर। दोस्तों बात करते हैं इस पुनीत सागर अभियान के बारे में, क्या है और किसने यहाँ पर शुरू किया है। दोस्तों रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हाल ही में समुद्री तटों, नदियों और जलाशयों में शामिल प्लास्टिक और विभिन्न प्रकार के कचरों को निकालने के लिए पुनीत सागर अभियान की सफलता के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीसी की सराहना की है। दोस्तों बता दें कि पुनीत सागर अभियान एनसीसी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्र तटों पर और नदियों और झीलों समेत अन्य जल निकायों से प्लास्टिक और अन्य कचरे को साफ करना था। और इस अभियान के माध्यम से समुद्र तटों और नदियों के किनारों को साफ रखने के महत्व के बारे में स्थानीय लोगों को जागरूक भी किया गया दोस्तों। तो ये था पुनीत सागर अभियान। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा था जरूर बताइएगा। मैं इस प्रकार के क्वेश्चन और लाते रहेंगे, इसलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।